Hello and welcome to another session of MCQs on Basic Macroeconomics. Basic Macroeconomics में हमारा 6th लेक्चर मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस सेक्टर्स एंड वेरिएबल्स के टॉपिक पे था और इसी के बारे में आज हमारा एक मुख्तसर MCQs का सेशन होने जा रहा है। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पेमेंट और रिम्यूनरेशन पेड टू द फैक्टर्ड सर्विसेज इज कॉल्ड, यानी कि फैक्टर्ड सर्विसेज को जो रिम्यूनरेशन मिलती है, मुआवजा जो मिलता है इनको, तो उसको हम क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शंस है फैक्टर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। तो इन चार में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है ये आपने तय करना है। तो जैसा कि हमने स्टडी किया है इसके बारे में, जो फैक्टर सर्विसेज को जो पेमेंट मिलती है, रिम्यूनरेशन मिलती है, उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि टू सेटिस्फाई पर्सनल वांट्स पेमेंट फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। जब हमने अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करनी हो तो जो हम पेमेंट करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं। तो हमारे सामने जो ऑप्शंस है वो है फैक्टर पेमेंट, सब्सिडी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। तो इन चार ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो है सी ऑप्शन विच इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जो कंज्यूमर हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाउस होल्ड सेक्टर नहीं करता है, हाउस होल्ड सेक्टर किस में एंगेज नहीं होता है। तो जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं वो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो टैक्सेस भी पे करते हैं, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करते हैं और वो सेविंग भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करनी होती है बिजनेस सेक्टर को या प्रोडक्शन सेक्टर को। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है D1, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट बाय ए फॉरेन सिटीजन और कंपनी इन विच शी मैनेजेस द फर्म इज कॉल्ड, यानी कि एक फॉरेनर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे मुल्क में और वो खुद मैनेज करेगा बिजनेस को, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं। तो हमारे सामने जो ऑप्शंस है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सेक्टर। तो इनमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है लेक्चर में कि जो सही ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज द फर्स्ट वन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो उस वक्त जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो खुद आके यहाँ पे जो है बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस या सेल प्रोसेस जो है वो मैनेज खुद करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को तो उस वक्त क्या होता है। तो हमारे सामने ऑप्शंस है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, टैरिफ्स। तो इनमें से कौन सी चीज होती है जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे मुल्क में उस वक्त आती है। फॉर एग्जांपल हम अगर अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हमें डॉलर्स मिलेंगे, अगर हम बरतानिया एक्सपोर्ट करेंगे तो पाउंड्स मिलेंगे। तो इसी तरह जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें फॉरेन करेंसी मिलती है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हमें हासिल होता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे है दैट इज द फर्स्ट वन, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आई होप कि आपने ये मुख्तसर MCQs का सेशन एंजॉय किया होगा और अच्छे से आंसर्स दिए होंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।